चलिए देखिए, अब जो बात करने जा रहे हैं वो है धारावाही परिनालिका दंड चुंबक के समान। धारावाही जो परिनालिका होती है वो कैसे दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नोट करें, हेडिंग लगाएं, धारावाही परिनालिका किसके समान? दंड चुंबक के समान। ठीक है, ये हमें यहां पर प्रूफ करना है कि जो धारावाही परिनालिका है वो दंड चुंबक के समान कैसे व्यवहार करती है। क्या हम यहां पर साबित कर दें कि परिनालिका दंड चुंबक के समान दिखने लगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, दंड चुंबक के कारण अच्छी स्थिति में, आप चुंबकीय क्षेत्र निकाले होंगे, पढ़े हो ना, दंड चुंबक के कारण, जिसे आप चुंबकीय द्विध्रुव कहते हो, उसके कारण अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B का मान आपने निकाला होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m बाई r, ये निकाला था। अगर हम परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र इतना प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं कि परिनालिका दंड चुंबक की तरह व्यवहार हो जाएगा ना। तो चलिए देखिए, यहां पर क्या करेंगे, एक परिनालिका लेंगे, ध्यान देना है, अब बात ना करें, ये एक परिनालिका है जिसके ऊपर तार लपेटे गए हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे फेरों की संख्या है, इस पर हम यहां पर दिखा दे रहे हैं, ऐसे इसके ऊपर तार लपेटे गए हैं। ठीक है जी, ऐसे। ठीक, और ये परिनालिका का मध्य बिंदु है ओ। परिनालिका की जो कुल लंबाई है वो है 2l, तो इसकी आधी जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? ये l हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अगर इसको अक्षांश से देखा जाए, ऐसे समझना, तो इधर वाला जो लंबाई है वो -l हो जाएगा और इधर वाला हो जाएगा प्लस, यानी परिनालिका की कुल लंबाई -l से लेकर +l तक। समझ में आ गई बात? इसके मध्य बिंदु से, यहां से r मीटर की दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु है P, और इसी बिंदु पर हम परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। और इस पूरे परिनालिका के कारण अगर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इतना हमने प्रूफ कर दिया तो हम कह सकते हैं कि ये परिनालिका दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि दंड चुंबक के कारण अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है। क्लियर? तो देखिए, यहां लिखेंगे, माना, डेरिवेशन है, ध्यान से लिखने का टाइम आपको मिलेगा, ध्यान से पहले समझिएगा इसको। माना 2l लंबाई
तथा स्मॉल ए त्रिज्या की एक परिनालिका है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हमने मान लिया कि एक परिनालिका है जिसकी कुल लंबाई 12 है और इसके त्रिज्या जो है ये है ए, ठीक। और इसमें जो धारा बह रही है वो कितने एम्पियर की है? आई एम्पियर की। परिनालिका के एकांक लंबाई में कुल फेरों की जो संख्या है वो है स्मॉल एन। लिखेंगे परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, ठीक है जी। अब देखो, अब क्या करना है, इस परिनालिका का एक छोटा सा भाग लेना है, ऐसे एक छोटा सा भाग इस तरह से। एक छोटा सा हमने भाग लिया इस परिनालिका का, ठीक। यह भाग केंद्र से यहां से x दूरी पर है, ठीक। और इस भाग की चौड़ाई है dx। अगर इस भाग को कट के बाहर निकाला जाए तो यह भाग आपको ऐसे गोलीय दिखेगा, ऐसे दिखेगा, नहीं दिखेगा, ऐसे। और ये एक वृत्ताकार कुंडली की तरह होगा, ठीक है। इस परिनालिका का एक छोटा सा भाग किस तरह व्यवहार करेगा? वृत्ताकार कुंडली की तरह। और वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके अक्ष पर आपने चुंबकीय क्षेत्र निकाला होगा इसके पिछले वाले चैप्टरों में, फिगर याद आया? ऐसे बना है, ठीक है। वही फार्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। अब वो फार्मूला क्या है अभी हम लिखेंगे, देखिएगा, आपको तो याद होगा ही नहीं, ठीक है। माना परिनालिका के केंद्र O से x दूरी पर परिनालिका का एक अल्पांश समझते हो, एक छोटा सा भाग, छोटा सा भाग अल्पांश, जिसकी चौड़ाई कितनी है? dx लेते हैं, जो वृत्ताकार
कुंडली की तरह व्यवहार करता है। ठीक है जी। परिनालिका के अक्ष पर केंद्र O से कितनी दूरी पर? 8 पर बिंदु P पर अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ठीक, इस छोटे से भाग के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो देखिए छोटा सा भाग है तो dV लिखेंगे और आप फॉर्मूला भूल गए होंगे, याद करिए, लिखा गया होगा 2n dx I a स्क्वायर बटा में होगा, सॉरी या म्यू है, म्यू नॉट, यहां होगा 2a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर पावर 3 ये फॉर्मूला लिखाया गया है। ठीक है जी। अब देखो आपको हम बता दें, जो आपने सूत्र लिखा होगा वहां r माइनस एक्स नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस केवल एक्स स्क्वायर होगा, यहां केवल एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो दूरी था केंद्र से यहां से वो एक्स था, यहां पर अल्पांश से दूरी निकालोगे तो इस r में से है एक्स क्या होगा? घट जाएगा ना, समझे? वहां पर इस केंद्र से यहां तक की दूरी x थी, यहां पर इस अल्पांश से p की दूरी कितनी होगी? तो r में से है x क्या करोगे? तो x के जगह आप लिखोगे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी ऊपर जो लिखा गया सब सेम है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पर इतना हो गया इस छोटे से भाग के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो पूरे परिनालिका के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र यहां निकाला जाए तो कितना होगा? तो लिखेंगे संपूर्ण परिनालिका के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है जी, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? इसका समाकलन कर दो तो B हो जाएगा, इधर समाकलन का चिन्ह लगा दो, क्या हो जाएगा? म्यू नॉट n dx इंटू a स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दे, पावर 3/2 इतना होगा जी। और इसकी लंबाई कितनी है? माइनस एल से प्लस एल तक। क्यों ऐसा लिखा जा रहा है ध्यान देना, ये एक्स एच और ये मूल बिंदु, इधर जो दूरी नापी जाती है निगेटिव, इधर जो नापी जाती है, तो इधर जो दूरी है वो एल है तो वो पॉजिटिव, और इधर जो दूरी वो भी एल है लेकिन निगेटिव दिशा में तो माइनस है। ठीक, क्या लिखेंगे? माइनस एल से प्लस एल तक। ठीक है, इसमें से ध्यान देना किसका किसका समाकलन होगा किसका नहीं होगा वो हमको यहां पर समझना होगा।
समझने से पहले यहां पर एक चीज ध्यान देना है आपको। ध्यान ये देना है कि देखिए, चूंकि एल जो है वो आर के तुलना में बहुत छोटा, देखिए ठीक। एक्स जो है वो भी एल आर के तुलना में बहुत, तथा जो उसकी त्रिज्या है ए वो भी आर के तुलना में क्या है। तो इन सबको क्या करेंगे हम, छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर दे हो तो क्या होगा, ध्यान देना। बी बराबर इंटीग्रल माइनस एल प्लस एल, ये हो गया म्यू नॉट, ठीक, एन आई ए स्क्वायर बटा, नीचे देखो टू है तो छोड़ना हमें। 1 मिनट और रुक जाओ, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, अभी देखो यहां पे समझो। हम क्या करें, देखो इधर ऊपर और नीचे, ठीक है, 4 पाई से क्या करें, गुणा करना, ऊपर और 4 पाई से। तो अगर हम ऊपर और नीचे 4 पाई से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एन आई, ये एन आई या एन डी एक्स, तो कुल फेरों की संख्या हो जाएगी इसमें, डीएक्स को बाहर करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, बी बराबर माइनस एल प्लस एल म्यू नॉट, नीचे 2 है और 2 पाई से नीचे गुणा करोगे तो कितना होगा जी, 4 पाई हो गया। ऊपर 2 पाई से गुणा कर दो, 2 पाई से, तो देखो एन डी एक्स आई ए स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस आर माइनस, ऐसे होगा 3/2। इसमें देखना ध्यान से, चूंकि पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए, यहां पर आर की जगह पर त्रिज्या क्या माना गया है, तो पाई ए स्क्वायर बराबर हो गया कैपिटल ए, हो गया ना। पाई और ए स्क्वायर की जगह आप कैपिटल ए रख दो, ठीक। तो देखिए बी बराबर माइनस एल म्यू नॉट 4 पाई, और यहां हो गया, ये तो 2 बचा है, पाई और ए स्क्वायर की जगह हो गया, ये हो गया एन, ठीक है, और सॉरी ये हो गया आई और ये हो गया ए, ठीक है। और क्या बचा इसमें, dx, नीचे देखना है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का 3/2, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें लिखो, चूंकि L लेस देन R, A लेस देन R, तथा X लेस देन, मतलब ये L, A और X दोनों R के तुलना में क्या हैं, बहुत छोटे हैं, तो इनको इसमें से हटा देंगे। तो जब आप हटा दोगे तो मिलेगा क्या आपको, b बराबर इंटीग्रल माइनस एल से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये मिला। और देखो
अंदर मिला 2ni a स्मॉल है, ठीक है, ये मिला। और नीचे ये सब हट गया तो बचा केवल r पे 2 घात उसके ऊपर 3 बटा, यही बचा ना, ऐसे हो गया जी। और यहां बचा dx, 2 से आई तो b बराबर, ये सब नियत बाहर कर दो इनको, इनका इंटीग्रल तो होगा ही नहीं क्योंकि d के साथ क्या है, तो केवल x वाले का होगा। ये सब हो जाएंगे बाहर, ऐसे। और ये हो गया -l से, और ये हो गया, ठीक। समाकलन जब आप करोगे तो क्या आएगा, x, केवल x आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया भी है कि जब इंटीग्रल चिन्ह और d के बीच में कोई ना हो तो d के साथ जो होता है वही लिख देते हैं, याद आ रहा। तो 2nia बाई आर क्यू, ठीक। और ये देखो, ध्यान से देखना इसको, ये हो जाएगा x -l से +l तक, हो गया। अच्छा, b बराबर μ0 अपान 4 पाई 2ni a अपान r क्यू। यहां देखो, अपर लिमिट माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, l तो b इक्वल टू हो गया μ0 4 पाई, ठीक है, 2ni a इंटू 2l बाई आर क्यू, ठीक है। अब देखो, चूंकि यहां पर देखना, स्मॉल जो m होता है ना, स्मॉल m, वो किसके बराबर होता है, n i और a के, इसके बराबर होता है। तो n i a की जगह क्या लिखोगे, तो b बराबर होगा μ0 अपान 4 पाई, और यहां हो गया 2, और ये हो गया स्मॉल इंटू बाई, चूंकि कैपिटल M बराबर होता है कि नहीं होता है, तो इसके जगह कैपिटल M, तो B बराबर μ0 अपान और 2m बाई, आया कि नहीं, समझ में आ गई बात। इसका मतलब धारावाही प्रणालिका जो है वो दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि दंड चुंबक का भी अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र यही है, और प्रणालिका के कारण भी अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र वही है, तो दोनों सेम हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रणालिका दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ठीक है, नोट कर लीजिए।